हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, आज रात उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, हम ये चेकआउट करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। ठीक है, ये मेरा नंबर है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से बुक कराइएगा रीडिंग। ठीक है, लो ठीक है, 9105522155 यही मेरा नंबर है। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में आज रात क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। तो यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द एम्प्रेस, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। ओके, गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए क्या है। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल, बॉटम ऑफ डेक, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर मुझे जोडिक साइंस की बात की जाए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सारे ही जोडिक साइंस, सारे ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर दिख रहे हैं। नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पर 4 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, 9 नंबर, 14 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, यहाँ पर यस 10 नंबर, ये स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं आज के हाईलाइटली। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हाइलाइट्स नंबर जो दिख रहे हैं यही है। किसी भी वे में ये आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये नंबर कैसे भी हो सकते हैं, जैसे मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है आपका, आपके पार्टनर का, या फिर डेट का, बर्थ का डेट हो सकता है, या फिर एनिवर्सरी हो सकती है, कैसे भी। ठीक है, ये आपको देखना है कि ये नंबर्स कैसे रेजोनेट करते हैं आपके साथ, कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली अगर मैं इनकी एनर्जीज को देखूं तो आज की मुझे इनकी एनर्जीज जो आज रात की दिख रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ये उन चीजों में खोए हुए से दिख रहे हैं ना, जो इन्होंने किया। मतलब इन्होंने आपके दिल में कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, दर्द दिया है, तकलीफ दी है, आपसे झूठ बोला है, बिट्रेल किया है, चीट किया है, बैक स्टेप किया है। कहीं ना कहीं आपके मन में इनके लिए जहर घुल गया है, कड़वाहट घुल गई है, ऐसा दिख रहा है। और कहीं ना कहीं यही इनको चुभ रहा है आपके मन में इनसे, मतलब कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है, या फिर ऐसा आप रिटर्न कर रहे हो, या आप ऐसा ये ऐसा देख रहे हैं किसी भी वे में। इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना इनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, इनको देखने में भी इंटरेस्टेड नहीं हो, आप इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। आपको इतनी नफरत हो गई है इस इंसान से, इतना कड़वाहट भर गई है आपके मन में, आपके दिल में इनके लिए। क्योंकि ये ऐसा देख रहे हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको शायद कर्ज करते हो, आप इनको बद्दुआ देते हो, आप इनके लिए, हो सकता है इनको ऐसा फील होता है कि आप इनके लिए गलत बोलते हो। अब ऐसा क्यों फील हो रहा है? क्योंकि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इनकी लाइफ में दिक्कतें चल रही है, स्ट्रगल्स चल रहे हैं। जो इनकी लाइफ पहले अच्छी थी, बेहतर थी, वो लाइफ अचानक से खराब होने लग गई है। ठीक है, अचानक से इनकी लाइफ में इश्यूज क्रिएट होने लग गए हैं, रुकावटें आने लग गई है, ऑब्स्टिकल्स आने लग गए हैं। मतलब ऐसा देखा जा रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, परेशानियां इनकी लाइफ में दिखाई दे रही है। इनकी लाइफ ना, मैं ऐसा कहूंगी कि बद से बदतर होती जा रही है। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि
ऑब्वियसली बात है, अचानक से चीजें खराब हो जाना किसी की बद्दुआ का असर है। किसी की बद्दुआ, किसकी बद्दुआ? आपकी बद्दुआ लग गई है। इनको ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ इतना गलत किया, इतना आपको हर्ट किया, आपको पेन दिया, तकलीफ दी, आज ये कहीं ना कहीं फंस गए हैं, आज ये कहीं ना कहीं अपनी ही चीजों में उलझ गए हैं, आज कहीं ना कहीं ये ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं, आज इनकी लाइफ में बहुत मतलब कहीं से भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। कुछ भी करने जा रहे हैं उसका उल्टा हो जा रहा है। अगर कुछ अच्छा करने जा रहे हैं वो गलत हो जा रहा है, सारी चीजें अगेंस्ट हो जा रही हैं। अब वो कैसे हो रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने गलत किया ना आपके साथ, तो कर्मा रिटर्न हो रहा है या फिर करनी का फल मिल रहा है। तो कैसे भी हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो इनको फील हो रहा है कि शायद मैंने कितना गलत कर दिया, फील तो हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि एक ही सोल्यूशन है अपनी लाइफ को बचाने का, या फिर चीजों को ठीक करने का, या फिर बेहतर करने का। एक ही सोल्यूशन है, आपसे माफी, आपको अप्रोच करना, आपसे गलतियों को मतलब अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके आपके सामने सरेंडर कर देना, कहीं ना कहीं पूरे दिल से माफी मांगना चाहते हैं। आज इनके इंटेंशंस गलत नहीं है, इनके इंटेंशंस मुझे क्लियर दिख रहे हैं, और ये लौटना भी चाहते हैं, ये आपकी तरफ फिर से एक अप्रोच करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, अब आप कहोगे कि सेल्फिश है, तो हाँ, यहाँ पर एक सेल्फिश मोटो भी दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप जब तक थे तो इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स थी, इनकी लाइफ में उजाला था, इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी थी, इनकी लाइफ बेहतर थी। पर अभी आप नहीं हो तो इनकी लाइफ में दिक्कतें, इश्यूज, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आप थे तो सब कुछ अच्छा था। तो ये ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ को, सिचुएशंस को, कि पहले कैसी थी और आज कैसी है। समझ रहे हो? जिस वजह से इनको ऐसा लगता है कि आपका होना इनकी लाइफ में कितना जरूरी है, आपके होने से इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, आपका साथ चाहिए। इन शॉर्ट कहूं तो आपका साथ चाहिए इनको, आपका प्यार चाहिए, आप चाहिए इनको। पर इनको ऐसा लग रहा है कि क्या आप मिलोगे इन्हें? क्या आप इन्हें समझोगे? आप क्यों समझोगे? कितना कहीं ना कहीं दिल दुखाया है, दर्द दिया है। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको अब इनको खुद लगता है कि आपकी नजरों में इनकी वैल्यू क्या रह गई है? एक चीटर की, एक धोखेबाज की, एक प्लेयर की, एक गंदे इंसान की, राइट? तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप अब माफ करने वाले नहीं हो, आप समझने वाले नहीं हो, आप अब इनको एक मौका नहीं देने वाले हो। पर आप बेहतर थे, आप सबसे बेस्ट थे, आप सबसे अच्छे थे। क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कनेक्शन बेस्ट था, आपके साथ रिलेशनशिप बेस्ट था। ये नहीं समझ पाए आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, कहीं ना कहीं आपको नहीं समझ पाए। आप कितने मैटर रखते हो इनके लिए ना, ये नहीं समझ पाए। आपकी वैल्यू क्या है ना इनकी लाइफ में, ये नहीं समझ पाए। और कहीं ना कहीं आज ये आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। जो इंसान आपको बस डाउन किए जा रहा था, या फिर आप में कमियां देखे जा रहा था, या देखे जा रही थी, रीडिंग मेल फीमेल सभी के लिए है। जो इंसान आप पे उंगली उठा रहा था ना, तो आज उसको रियलाइज हो रहा है कि मैं कितना गलत था, या मैं कितनी गलत थी। आज इनको रियलाइज हो रहा है कि मुझसे गलती हुई है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप इनोसेंट हो। आप देखो, किसी अच्छे के साथ, इतना तो इनको भी पता है, किसी भले इंसान के साथ, किसी अच्छे इंसान के साथ गलत करेंगे तो लौटकर चीजें गलत तो होनी ही होनी है। गलत कर्मों का फल गलत तो मिलना ही मिलना है ना। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपका बेवकूफ बनाया, आप केयरलेस रहे, आपके इमोशंस के साथ खेला। तो बेवकूफ बनाना, आप बेवकूफ नहीं बने, इन्होंने अपनी लाइफ के साथ बेवकूफी कर ली है। आपके साथ गलत करके ये आपका बुरा नहीं कर रहे थे, ये अपना खुद का बुरा कर रहे थे। और ये चीजें इनको रियलाइज हो रही है। आज कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस में है, डर में है, परेशान है, और बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं है, स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड नहीं है, कहीं ना कहीं खुश रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं खुशियां चाहते हैं। पर ऐसा दिख रहा है कि बस इंतजार कर रहे हैं अपनी खुशियों का, चीजों को बैलेंस होने का, बस ठीक हो जाए, कैसे भी कुछ भी सही हो जाए। पर हाथ में हाथ रखकर बैठने से या फिर कुछ इनिशिएट नहीं करने से क्या सब चीजें सही हो जाएंगी? अगर ये कुछ नहीं करते तो क्या सब कुछ अब देखो, पेड़ में भूख लगी है, पेड़ में फल लगा है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपको भूख लगी है, पेड़ में फल लगा है, आपको भूख लगी है, तो वो फल पेड़ से खुद ही गिर जाएगा क्या?
नहीं गिरेगा ना। जब आप तोड़ोगे उस फल को, जब आप मेहनत करोगे उसे तोड़ने की और तोड़ोगे तब खाओगे तब पेट भरेगा, राइट। तो ऐसे ही हाथ में हाथ रखकर बैठने से क्या कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है ना। तो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, समझ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज एनर्जी में तो है, एक क्रॉस रोड में है, एक कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं, एक परेशान, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत पेनफुल चॉइस है कि आपको चूज करें, या हो सकता है कि कुछ फैमिली की प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था। अब किसको चूज करें, किसको चूज करें, क्या करें, ऐसा भी मुझे इनके समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि फैमिली प्रॉब्लम की कुछ ना कुछ सिचुएशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, मतलब एक को चूज करना है एक को छोड़ना है, और ये इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। चलिए क्लैरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। देखो यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। देखो आज एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है कि इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, बिट्रेल किया, आपकी फीलिंग्स के साथ, आपके इमोशंस के साथ खेला, और कहीं ना कहीं अब इनको लग रहा है कि आप जा चुके हो, ठीक है, इन्हें छोड़कर जा चुके हो, इनसे दूर हो चुके हो। कहीं ना कहीं आप जैसे इंसान को इन्होंने खो दिया जो सच में इनके लिए कितनी लॉयल थी, कितनी अच्छी थी, या कितना अच्छा था, मेल फीमेल दोनों के लिए ही रीडिंग है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है, एक आप पहले क्या थे, इमोशनल पर्सन थे, दिल से सोचते थे, माफ कर देते थे, इनकी बातों में आ जाते थे। आज आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पहले भी क्वीन थे, आज भी क्वीन हो, पर अंतर आ गया है। पहले आप बहुत इमोशनल थे, फिर भी माफ कर देते थे, फिर भी सुन लेते थे। अब आप सुनने के मूड में नहीं हो और माफ करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कुछ सुना देगी या सुना देगा। और कहीं ना कहीं अगर ये आना भी चाहते हैं, ये आएंगे तो एक्सप्लेनेशन मांगेगी या मांगेगा। पहले तो मैं से अपनी बातों में, गोल गोल बातों में घुमा लेता था या घुमा लेती थी, बट अब घुमाना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अब आप समझदार हो गए हो, अब आप दिमाग से चलते हो। ऐसा नहीं है कि पहले समझदार नहीं थे, पर पहले इमोशंस ज्यादा थे, क्योंकि आपको डर लगता था। समझ में तो पहले भी आता था आपको, ठीक है, पर आप इग्नोर करते थे। क्यों? प्यार के लिए, इनके लिए, क्योंकि आपके मन में हमेशा प्यार रहा है इनके लिए, आप इन्हें खोना नहीं चाहते थे। बट इन्होंने जो बाउंड्रीज क्रिएट करी, आपको सेपरेशन में डाला, आपसे दूरियां बनाई, उससे क्या हुआ है पता है? इनको नुकसान हुआ है। उससे क्या हुआ है पता है? आप मतलब वो दूरियों को, अब आप ना इनके बिना रहना सीख गए हो, आप इनसे डिटैच लगभग हो ही गए हो ना, आप जी तो रहे हो इनके बिना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब, पहले तो डर था आपको कि खोने का, कि आप डरते थे इनसे खोने से, दूर होने से, तो आप इनकी बातों मान भी लेते थे। भले ही आपको लगता था कि यार ये झूठ बोल रहा है, फिर भी मान लेते थे, कोई बात नहीं। बट आज की डेट में अब आप मानने वाले नहीं हो, क्योंकि आप इनके बिना रहना सीख गए हो, जीना सीख गए हो। तो इनको ये भी फील हो रहा है कि अब आप नहीं मानोगे, अब आप नहीं आओगे, अब आप सुनोगे नहीं। तो और ये इवन ये ना सारी बातें आपको क्लियर भी नहीं करना चाहते हैं, कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं। कुछ चीजें क्लियर करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी करी है इन्होंने, शायद आपसे छुपाई है, शायद आपके सामने नहीं आई है वो चीजें, तो इससे प्रॉब्लम और क्रिएट हो सकती है, इसीलिए आपको बताना नहीं चाहते और चीजें छुपाते हुए भी दिख रहे हैं। आगे चलकर अगर बात भी करते हैं ना, सारी चीजें क्लियर नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है, द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एंजाइटी हो रही है आपको, आदत नहीं है ना मतलब ऐसे देखने की, इतना कठोर इनको ऐसा फील हो रहा है। या तो आप इनको ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हो कठोर बन के, या हार्श बन के, या रूट रिप्लाईज करके, या फिर आप इनके ऊपर फोकस्ड ही नहीं हो, या फिर आप इनको देखना ही नहीं चाहते हो। कैसे भी ये ऐसा देख रहे हैं कि आप बदल चुके हो, आप अब कठोर हो चुके हो। जो एक बहुत सॉफ्ट थी या सॉफ्ट था, आज वो हार्ड हो चुका है, कठोर हो चुका है। आज उसके मन में शायद इतने इमोशंस नहीं है, आज वो कुछ भी कह सकता है या कह सकती है। तो सोच समझ कर आना चाहते हैं, तोल मंटोल के आना चाहते हैं, मतलब चीजों को ना बैलेंस करके आना चाहते हैं। पहले चीजों को सोचकर प्लानिंग करके ही आना चाहते हैं। पहले तो कभी भी आ जाते थे, कुछ भी कह देते थे, कुछ भी कर देते थे, पर अब आप वैसे नहीं हो कि इनकी कुछ भी बातें सुन लो, कुछ भी मान लो और कुछ भी एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अब आप भी
पहले तो आप चुप हो जाते थे, अब आप चुप होने वालों में से नहीं हो। अब आप भी अगर ये 2 बोलेंगे तो आप 5-6 बोल दोगे, ऐसा इनको फील हो रहा है, ठीक है, या ऐसा इनको बताया जा रहा है, या ऐसा कुछ दिख रहा है, आई डोंट नो, बट ये सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बस प्रेयर कर रहे हैं, प्रे में मांग रहे हैं कि यार वही आ जाती, चीजें सही हो जाती तो कितना अच्छा होता, या वो आ जाता, क्या कुछ खुद ही चीजें बैलेंस हो जाती, सॉल्व हो जाती तो कितना बेहतर होता, कितना अच्छा होता। तो ये सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। तो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, रिग्रेट हो रहा है आज, इनको पछतावा हो रहा है कि काश इन्होंने आपको बदलने का मौका ही नहीं दिया होता, इन्होंने तो आपको बदल के रख दिया। काश इन्होंने गलतियां ही नहीं की होती, काश वो चीजें हुई नहीं होती जिस वजह से आज इनको इतना सोचना पड़ रहा है, जिस वजह से ये फंस गए हैं, जिस वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बदल चुके हो, जिस वजह से इनको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। काश इन्होंने वो चीजें की नहीं होती जो आज इनको बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है, नेगेटिविटी फील कर रहे हैं। काश इन्होंने वो किया ही नहीं होता। बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है, अपनी गलतियों को रियलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको लेकर पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा फील भी हो रहा है कि कहीं आप इनसे दूर चले गए हमेशा के लिए, आपने मौका नहीं दिया इनको। और अगर आप इनसे बात करने में आप इंटरेस्टेड ही ना दिखाओ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिटैच हो चुके हो कंप्लीटली, इनको ऐसा लगता है कि आप बदल चुके हो, तो कहीं आप नहीं आए तो ये क्या करेंगे, ये कैसे जिएंगे आपके बिना, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे आपके बिना। तो समझ ही नहीं पा रहे, करें तो क्या करें, क्या करना चाहिए, कैसे कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा, मतलब बहुत चीजें चल रही है माइंड में, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। बहुत बहुत मुश्किल है रास्ते को चूज करना, मतलब बहुत मुश्किल है आपको अपनी फीलिंग्स अब एक्सप्रेस करना, बहुत मुश्किल है आपका विश्वास जीतना, बहुत मुश्किल है आपको दोबारा से अपने प्यार में लाना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लाइफ में बहुत दिक्कत है, इश्यूज है, बहुत परेशानियां हैं, स्ट्रगल करते हुए, चैलेंजेस फेस करते हुए ऐसा दिख रहा है कि बहुत, मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये बहुत इमेच्योर है, कितने बेवकूफ है, इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी अपनी लाइफ में और अपने अपने को ही प्रॉब्लम में डाला है। मतलब एक तरीके से अगर मैं एग्जाम्पल दूं ना, जिस पेड़ में ये बैठे थे, जिस टहनी में ये बैठे थे, उसी को काट रहे थे। तो अब सोचो, जिस टहनी में इंसान बैठा है उसी को काटेगा तो वो गिरेगा ना, वही तो गिरेगा, किसी और को नुकसान होगा नहीं, उसी का नुकसान है। तो वही इन्हीं का नुकसान हो गया है। आज कहीं ना कहीं इनके दिल में मुझे आपके लिए प्यार दिख रहा है, आपके लिए इमोशंस दिख रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स दिख रही है, आपके लिए फील करते हुए दिख रहे हैं। यस, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। इनके दिल में आपके लिए क्रेविंग दिख रही है और इनको ऐसा फील हो रहा है कि आज ये आपके बिना नहीं रह सकते। अब क्या करें, गलती कितनी बड़ी हो गई, जब आप दोनों साथ थे, आप चेज भी करते थे, सब कुछ अच्छा था, और इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब करें तो करें क्या, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। सपने देख रहे हैं आप के साथ रिलेशनशिप सही होने के सपने देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी आ गई है, सपने दिख रहे हैं कि इन्होंने आपको अचीव कर लिया है, सब चीजें बेहतर हो गई है, पहले जैसी हो गई है। ऐसे आप सपनों में आते हो और चीजें बेहतर होती हुई देखते हैंगे, पर कहीं ना कहीं वो एक सपना ही होता है। जब उठते हैं रियलिटी देखते हैं कि रियलिटी तो कुछ और ही है। वो है ना एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, तो वही दिख रही है। रियलिटी कुछ और है, एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हैं, हो कुछ रहा है, समझ रहे हो। बस इंतजार ही लिखा है, शायद इनको ऐसा लग रहा है इनके नसीब में अब इंतजार ही लिखा है, प्यार का इंतजार, इनकी इच्छा पूरी होगी उसका इंतजार। अब इच्छा क्या है इनकी, आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आना, चीजें बेहतर करना और बैलेंस करना, ये इच्छा है आज इनकी। और इनको ऐसा लग रहा है बस ये इच्छा में ही है, बस ये तो सोचते ही रहेंगे, पता नहीं ये कभी होगा नहीं होगा, कभी चीजें बेहतर होंगी नहीं होगी, दोबारा से पहले जैसी चीजें होंगी नहीं होंगी, आप दोनों के बीच में वो कनेक्शन दोबारा पहले जैसा होगा नहीं होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ कप्स, दोबारा आप इनको प्यार दोगे नहीं दोगे, या क्या होगा पता नहीं, इनको कुछ नहीं पता, पर आपके लिए इमोशंस, फीलिंग्स इनके मन में बहुत है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है गाइस, सब मैं यहाँ से क्लैरिफाई कर रही हूँ कार्ड्स को, ठीक है। फिर लास्ट में देखेंगे बॉटम ऑफ 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को। तो अगर अभी तक आपने मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप रीडिंग देख रहे हो और देखते रहते हो, तो एक सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। और लाइक जरूर कीजिएगा, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, बस आपको लाइक करना है,
ठीक है, एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी और कुछ नहीं। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है द टावर। तो कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रहे हैं कि इस सेपरेशन को, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग फुली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और ऑन ऑफ को ये करते हुए आए हैं, क्योंकि चांसेस मुझे दिख रहे हैं सेपरेटेड दिख रहे हो। तो कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो चुकी है इनके लिए। इनके कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं जान पा रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा, क्या होना है क्या नहीं होना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बस नेगेटिविटी ही विजुलाइज कर रहे हैं, नेगेटिविटी ही माइंड में बसी हुई सी दिख रही है बस। लेकिन इनके दिल में आपके लिए सच में प्यार है, जो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाए, जो ये बता नहीं पाए, जो ये दिखा नहीं पाए। बस रिग्रेट रहेगा जिंदगी भर कि आपको प्यार नहीं दे पाए, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, आपका साथ नहीं निभा पाए, आपको अपनी लाइफ में रख नहीं पाए, आपके साथ हमेशा लाइफ में स्टे नहीं कर पाए। बस इस बात का हमेशा इनको रिग्रेट रहेगा। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ नहीं किया आपके लिए। मतलब अगर आपने इनको 95% प्यार दिया है तो इन्होंने 5% भी उतना प्यार नहीं दिया है। तो वो रिग्रेट अंदर से दिख रहा है कि रहेगा और ताउम्र रहेगा, इसलिए वो रिग्रेट नहीं करना चाहते हैं। वो इस कनेक्शन में एक मौका और देना चाहते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे दें, पर आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं सब चीज़ों को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द एम्प्रेस। तो देखो यहाँ पर यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप जैसा पार्टनर पाना, आप जैसा इंसान पाना, ये ब्लेस थे जो आप इनकी लाइफ में थे। ये तो खुश नसीब थे जो आप जैसा इंसान इनको मिला, ये तो या मिली। ये तो खुश नसीब थे जैसे आपका प्यार इनको मिला, नहीं तो आज ये इस प्यार के लिए ना तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। इनको ये प्यार, ऐसा प्यार आपके जैसा प्यार का ना 2% 5% भी किसी से नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो? तो इस प्यार के लिए, इस केयर के लिए आपके लिए तड़पते हुए तरसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत इगोस्टिक थे। घमंड था ना इनको अपने पैसों का, घमंड था अपनी खूबसूरती का, या अगर ये हैंडसम लगते हैं इनको ऐसा लगता था, या फिर इनकी तरफ तो कोई भी आ जाएगा, जो भी सोचते थे, जिस भी चीज का इनको घमंड था, घमंड का घमंड ही रह गया। क्योंकि यहाँ पर तो आज ये अकेले हैं, यहाँ पर तो आज इनको समझने वाला, प्यार करने वाला या करने वाली तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है जो इनको समझे, कोई नहीं है जो इनके लिए कुछ करे, कोई नहीं है इनकी लाइफ में, कोई नहीं है जो इनके लिए, इनको ना बेहतर महसूस कराए, कोई नहीं है। आज ये फंस गए हैं, आज ये डिस्टर्ब दिख रहे हैं, आज ये मुझे परेशान दिख रहे हैं, आपको याद करते हुए, हर पल हर तरीके से याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दिख रहा है यस, जस्टिस होगा आपके साथ। आज ये बर्डन में है, कहीं ना कहीं जस्टिस होगा। आज ये आपको इग्नोर कर रहे हैं ना, बहुत डिफेंसिव हुए हैं आपके पार्टनर, ऐसा भी दिख रहा है। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जब आपको केयर देनी थी, प्यार देना था, आपका ख्याल रखना था, तब तो ये आपको इग्नोर कर रहे थे, तब तो ये रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा बिहेवियर रख रहे थे, आपको हर्ट करते जा रहे थे, आपको तकलीफ देते जा रहे थे। आज इतना सोच के क्या फायदा? ऑब्वियस सी बात है कि अब आपका दिल तो दुख गया है ना, आपका दिल तो टूट गया है ना, कहीं ना कहीं आप बिखर गए हो ना, आप टूट गए हो ना, तो फील तो हो रहा है। आज महसूस हो रहा है कि क्या करें, बहुत गलतियां की है ना, तो महसूस तो हो रहा है, पर कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको अपनी फीलिंग्स दिखा के, इमोशंस दिखा के क्या फायदा है, जब दिखाना था तब तो दिखाया नहीं। ऑब्वियस सी बात है, आपको भी तो यही लगता है कि अब करके क्या फायदा, जब जैसे देखो, जब इंसान को प्यास हो तभी पानी ना मिले, प्यास नहीं बुझ रही है तो क्या फायदा उस टाइम, जब प्यास ही नहीं लग रही उस समय पानी पी के कुछ फर्क पड़ता है? जब प्यास लगी है, जब पानी चाहिए, तभी तो प्यास बुझेगी। और इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सीख गए हो इनके बिना रहना, तो क्या फायदा अब आपका इनको। जैसे ना, जब प्यास लगी तब पानी नहीं मिला, जब भूख लगी तब खाना नहीं मिला, आज जब भूख नहीं है तो खाना मिलके क्या फायदा। कुछ ऐसा आपको भी महसूस होता है, मे बी इनको भी महसूस हो रहा है कि अब क्या करें, अब तो शायद आपको इनकी जरूरत ही नहीं है, अब क्या करें। इसीलिए अपने इमोशंस, फीलिंग्स मतलब छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। द फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? नहीं दिखाना चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है अब मेरा मजाक बन जाएगा, अगर मैं आता हूं या आती हूं, अप्रोच करता हूं या करती हूं, तो शायद मेरा मजाक बन जाएगा या मेरा मजाक उड़ जाएगा, कुछ ऐसा ये फील कर रहे हैं। लेकिन प्यार आपके लिए बहुत ज्यादा दिख रहा है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है, एक इमोशंस दिख रहे हैं, एक फीलिंग्स दिख रही है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन में हो, कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो स्ट्रांग है।
हाँ, अभी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, एक रिस्क लेना पड़ेगा, भले ही कुछ आपके लिए इनिशिएट करना पड़ेगा, कुछ भी हो, आना चाहते हैं, ठीक है, और आएंगे, दिख रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये आएंगे और हर हाल में आएंगे, आपको अप्रोच भी करेंगे, और कमिटमेंट देखो बॉटम से है नाइट ऑफ सोर्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स। तो फीलिंग्स, इमोशंस, कमिटमेंट आपको सब मिलेगा इस रिश्ते में जो आप डिजर्व करते हो। भले ही आप अब इनको मौका दो ना दो, अब आपके हाथ में बात आने वाली है, आपके हाथ में बाजी आने वाली है कि आप अपने किस हिसाब से चलाओ इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को किस हिसाब से ले जाओ, किस हिसाब से सोचो, जो भी करना है आप करो। पर ये तो आके रहेंगे, आपके इमोशंस को आपको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ये तो हर हाल में आपको अपनी फीलिंग्स बताते रहेंगे, बताकर रहेंगे, प्यार देकर रहेंगे, चाहे अब आप मानो ना मानो, आप समझो ना समझो, क्योंकि इनको आना है और बहुत जल्दी इनका एक्शन दिख रहा है। फिर से नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड गिरा है, मतलब सफल करते करते हमने अभी भी देखा था नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो कहीं ना कहीं आना है। अब इम्पल्सिव हो रहे हैं आपके लिए, आपकी तरफ आने के लिए, आपको प्यार देने के लिए, आपको प्यार ना जस्टिफाई करने के लिए, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको जताने के लिए, आप में अपना हक जताने के लिए, आपको प्यार दिखाने के लिए आ रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, आ रहे हैं, ठीक है। अब कुछ भी हो, अब गलत नहीं होगा, अब ये आपको जब भी आएंगे धोखा नहीं देंगे, चीट नहीं देंगे, बेट्रेल नहीं करेंगे, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो। पर फिर भी एक बार आप देख लेना, अपने एंड से इनको जज कर लेना, अपना एक इनका टेस्ट ले लेना, बात कर लेना, क्लैरिफिकेशन ले लेना, बात करके देख लेना, ठीक है, फिर ही आगे बढ़ना। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो आपको भी फूक फूक कर देखना है कि ये सुधरे नहीं सुधरे, ये क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, सही है नहीं है, तभी आप इनको एक मौका देना, अगर देना चाहो तो, क्योंकि ये तो आना चाहते हैं, ये तो बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत मायूस है, बहुत परेशान है, आपको याद करते हैं, पल पल आपको याद करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 नंबर, मुझे ये 4 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, 21 नंबर, यहाँ पर 16 नंबर और 3 नंबर, यस 3 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो एक नई शुरुआत, अवेकनिंग होगी, सेल्फ अवेकनिंग होगी इस कनेक्शन में। अब इनको रियलाइज होगा कि ये देखो हो तो रहा है रियलाइज, और कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब सारी रिश्ते को जो ये संभालते थे, अपने हिसाब से चलाते थे, अब सारी कमान आपके हाथ में देंगे, ठीक है। तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।